मैं बीवी हूँ आहिल की। 6 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, एक बच्चा भी है हमारा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? कभी कभी इंसान को जो नजर आता है वैसा होता नहीं है। यहाँ तो भाभी ने तुझे बता दिया ना कि वो चाहती थी सब ठीक हो जाए, इसलिए वो खामोश है। शायद मैं ही गलत हूं। मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था उसके साथ। बात यह है कि अगर तुझे भाभी बेतबार है तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मियां बीवी के रिश्ते में एतबार ही सबसे बड़ी कड़ी होती है, और ये कड़ी टूट जाए तो रिश्ता टूट जाए। हमको कभी तो वो हाले दिल जानते। आई थिंक तुम्हें भाभी से माफी मांगनी चाहिए। तुमने बहुत हर्ट किया। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे उसका यकीन करना चाहिए था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत। हमको मिला तो नहीं है तुमसे, फिर भी कोई गिला तो नहीं है तुमसे। अगर हम जुदा न होते, यूं जिंदगी से खफा न होते, भरी दुनिया में यूं तन्हा न होते, दिल टूटने की सदा तो नहीं। अगर गलतफहमियों को दूर ना किया जाए ना तो इस तरह से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। और तुम्हें एक बार उससे बात करनी होगी। अगर इस रिश्ते में झुकना भी पड़े ना तो झुक जाओ, इस रिश्ते को बचा लो। ये दर्द बांट ले, तुमको भला हम कैसे समझाए, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाए। रखा है क्या जी इन झगड़ों में, मान तो कॉल करूं? अपनों में छोड़ते नहीं है यूं बीच रास्तों। नहीं, खुद को और नीचा नहीं गिरा सकती। अगर मैंने उन्हें कॉल की तो उन्हें लगेगा कि मैं गलत हूँ। मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी। अगर उन्हें आना है तो ऐसे ही आना, मेरी किसी भी वजाहत और सफाई के बगैर। दरमियां है क्यों ये दूरियां, ओ बेलिया छोड़ो भी रंजिशें, ऐसी भी है क्या मजबूरियां।
सॉरी। किस लिए? तुम पर यकीन ना करने के लिए। मैंने गलत किया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। तुमसे इस तरह वजाहतें नहीं मांगनी चाहिए थी। मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची, उसके लिए सॉरी नूर। और अगर ऐसा फिर से हुआ तो फिर से कटहरे में ला खड़ा करेंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाता है। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या गारंटी है इस बात की? कह रहा हूँ ना, मेरा वादा है, नहीं होगा ऐसा दोबारा। नूर, किसी ने मुझसे कहा कि मोहब्बत एतबार का नाम है। वो बिल्कुल सच कहा, क्योंकि अगर एतबार नहीं तो मोहब्बत भी नहीं। मैं मानता हूं मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुम पर भरोसा ना करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे पलट कर कभी सवाल नहीं करूंगा, कभी तुम्हें लेकर बदगुमान नहीं होऊंगा। मेरा यकीन करो। माफ कर दो। I'm sorry. अब चलें? अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम। ठीक तो हो? ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा गया है? बहुत अच्छा रहा मामा। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अब नहीं चाची, मैं असल में वो क्लिफ्टन के शोरूम जाना है, तो वहाँ पे कुछ जरूरी चीजें देखनी है। शाम में आता हूँ मैं, फिर चाय जरूर पिएंगे। हाँ हाँ जरूर आना, हम इंतजार करेंगे। हाँ चाची, शाम में मैं नूर को घर वापस लेकर जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। तुम जरूर लेके जाना। सही है? तुम तैयार रहना। चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आओ।
चलो शुक्र है तुम्हारा टेस्ट तो सही गया। हाँ, कितनी मेहनत की थी तुमने। जज्बात में आके कह तो दिया उससे मैंने कि मिलना है मुझे, लेकिन कैसे मिलने जाऊंगी? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि मैं किस किरदार की लड़की हूँ जो उससे मिलने अकेली चली आई? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, एहतशाम को मना कर देती हूँ। हाँ, हेलो। हेलो एहतशाम, मैं तहसीन बात कर रही हूँ। जी मैं जानता हूँ, आपका नंबर सेव है मेरे पास। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैंने आपसे ना एक बात करनी थी। जी आप बोलें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। वो बात यह है कि मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। क्या? लेकिन क्यों, कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना, मेरे घर वालों को अगर पता चल गया कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन तहसीन, अगर आपको इस बात का डर है कि आलियान क्या सोचेगा तो आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करें। आलियान से मैं खुद बात करूंगा, मैं मना लूंगा उसे। नहीं, आप एहतशाम, आप आलियान से कोई बात नहीं करेंगे। बस मैं नहीं आ सकती। खुदा हाफिज़।